नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की कला और संस्कृति हम लोग पढ़ रहे थे और आज हम बात करेंगे राजस्थान में संत संप्रदाय और प्रमुख संतों की। तो टॉपिक का नाम दे रखा है राजस्थान के प्रमुख संत। तो देखिए, राजस्थान के प्रमुख संतों को पढ़ने के लिए हम इस टॉपिक को दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे संत संप्रदाय और फिर पढ़ेंगे हम प्रमुख संत, तब जाके ये मामला आपका पूरा क्लियर होगा, अदरवाइज दिक्कत रहती है ना। तो हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान में, तो हमारे टॉपिक का नाम है राजस्थान में लोक संत। ठीक है, टॉपिक का नाम है राजस्थान में लोक संत। बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। लोक संतों को पढ़ने के लिए हमने इसको दो भागों में बांट लिया है। सबसे पहले देखेंगे संत संप्रदाय, प्रमुख संत संप्रदाय देखेंगे, फिर जाके हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे प्रमुख संत, फिर पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख संत। तो दो भागों में बांट लिया टॉपिक को। सबसे पहले हम संत संप्रदाय पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे प्रमुख संत। देखिए, इसको थोड़ा सा आप ढंग से समझोगे तो दिक्कत नहीं है, अदरवाइज थोड़ी समस्या रहती है इस टॉपिक में। देखिए, जैसा कि आपको याद होगा, मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ, वैसे तो ये पूरा जो भक्ति वाला जो मामला है वो भारतीय इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। जब हमने भारतीय इतिहास पढ़ा था तब आपको समझाया था। देखिए, भक्ति की यदि हम बात करें तो भक्ति जो शब्द है वो सबसे पहले मिलता है श्वेता उपनिषद में। क्लियर है? भक्ति का विस्तृत उल्लेख मिलता है भगवत गीता में, जहाँ भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया गया है। ये बात मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आप नोट कर लेना। वैसे भारतीय इतिहास में मैंने इसको अच्छे से पढ़ रखा है, सीख रखा है। तो भक्ति शब्द का पहले उल्लेख, सबसे पहले उल्लेख मिलता है श्वेता उपनिषद में, और भक्ति का विस्तृत उल्लेख मिलता है भगवत गीता में, जहाँ भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया। 2 नंबर बात। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो एक भागवत पुराण में एक लाइन आपको याद होगा, देखिए कि भक्ति उपजे द्रविड़ देश उत्तर लाए रामन। मतलब द्रविड़ देश मतलब दक्षिणी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, उत्तर भारत में लाए रामानंद। और भक्ति आंदोलन में हम लोग पढ़ते हैं कि भक्ति को हम 2 तरीकों से हम पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। एक तो सगुण भक्ति होती है, एक होती है निर्गुण भक्ति। सगुण मतलब भगवान का रंग रूप आकार, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं मूर्ति पूजा करने वाले सगुण, और भगवान को निराकार मानने वाले निर्गुण। तो 2 टाइप के भक्ति आंदोलन के संत हो गए। एक सगुण हो गए मूर्ति पूजा करने वाले, भगवान को रंग रूप आकार में बांधकर पूजा करने वाले सगुण, और निर्गुण निराकार भगवान को मानने वाले निर्गुण। सगुण 2 टाइप के होते हैं, रामाश्रय और कृष्णाश्रय। राम की पूजा करने वाले रामाश्रय और कृष्ण की पूजा करने वाले कृष्णाश्रय। रामाश्रय की बात करें, जैसे तुलसी है, तुलसी ने राम की पूजा की तो तुलसी सगुण में रामाश्रय है। और कृष्णाश्रय की बात करें तो सूरदास जो है कृष्ण की पूजा की तो वो कृष्णाश्रय है। तो इस तरीके से हमने सारा आपको समझाया ब्रीफ के अंदर। अब आप बात आते हैं, हमारे राजस्थान में अलग अलग टाइप के संत संप्रदाय हुए थे। संत संप्रदाय का मतलब एक अलग टाइप की आइडियोलॉजी, उस विचारधारा को मानने वाले अलग संत संप्रदाय। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हम जैसे पढ़ते हैं, एक हमारे जो संप्रदाय है जैसे शैव संप्रदाय है ना, शैव मत को मानने, शिव को मानने वाले शैव। तो इस तरीके से अलग अलग है, नाथ संप्रदाय को मानने वाले। तो थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, आपको याद रह जाएगा। तो संत संप्रदाय की बात करें तो मैं आपको बता दूं, शैव का मतलब ये हो गया जो भगवान शिव की पूजा करने वाले हैं ना, वो क्या कहलाए? शैव। अब आपको मैं बता देता हूँ आगे। शैव संप्रदाय भी आगे चलकर कई भागों में टूट जाता है। देखिए, शैव संप्रदाय वो भी आगे चलकर कई भागों में टूट जाता है। इसको भी हम लोग देख लेंगे, है ना, इसको भी हम लोग देख लेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं शिव की बात कर लेता हूँ, है ना। इसके लिए आप ट्रिक याद रखो, पशु काका वीर। क्या याद रखना है? पशु काका वीर। इससे शैव संप्रदाय याद होगी। भगवान शिव की पूजा करने वाले शैव कहलाए। कालांतर में आगे चलकर ये अलग अलग संप्रदाय में बंट जाते हैं। पशु से हो जाएगा, याद रख लीजिए, पाशुपत संप्रदाय। ध्यान से समझना, सारी चीज इसमें क्लियर हो जाएगी। पाशुपत संप्रदाय। का से हो जाएगा कापालिक, का से हो जाएगा कापालिक। फिर का से हो जाएगा कालामुख, का से हो जाएगा कालामुख। क्लियर है? फिर याद रख लीजिए, फिर यदि बात करें वीर से हो जाएगा वीर शैव।
यहाँ ज़्यादा डिटेल में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ज़्यादा डिटेल में इंडियन हिस्ट्री में की थी। यहाँ राजस्थान के संदर्भ में जो बात बन रही है उसी को मैं कनेक्ट करके बताऊंगा। तो शिव की पूजा करने वाले सेव, पशु, काका, वीर, ये 4 संप्रदाय हो गया। आगे चलकर पाशुपत, कापालिक, कालामुख, वीर से, जिसमें सबसे प्राचीन ये जो आपका पाशुपत संप्रदाय, और आपको याद होगा मेवाड़ जो राजघराना था ना, मेवाड़ राजघराना में जो एकलिंग जी का जो मंदिर है ना, जो बापा रावल ने बनाया है ना, मेवाड़ राजघराना जो कैलाशपुरी में जो एकलिंग जी का मंदिर है, कैलाशपुरी उदयपुर में जो एकलिंग जी का मंदिर है ना, एकलिंग जी का मंदिर, वो एकलिंग जी का मंदिर जो किसने बनाया था, बापा रावल ने बनाया था ना, बापा रावल, वो मंदिर याद रख लीजिए इसी संप्रदाय का है। किसका? पाशुपत संप्रदाय का। क्लियर है? कापालिक, कालामुख, वीर से भी मैं ज़्यादा कोई डिटेल में बात याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सबसे प्राचीन पूछ ले तो पाशुपत संप्रदाय है। ठीक है, सेव वाला बात हो गया। सेव का एक अलग नया रूप आया, नाथ संप्रदाय। सेव का एक अलग नया रूप आया, नाथ संप्रदाय, है ना। याद रख लिए, नाथ संप्रदाय में हमें 2-3 बातें ध्यान रखनी है। नाथ संप्रदाय के बारे में 2-3 बातें। पहली बात आपसे पूछ लेगी नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो नाथ संप्रदाय के संस्थापक है मत्स्येंद्र नाथ। कौन है? मत्स्येंद्र नाथ। लेकिन ध्यान रहे, सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके टाइम हुआ? गुरु गोरखनाथ के समय। तो गुरु गोरखनाथ के समय सर्वाधिक क्या हुआ? प्रचार प्रसार। सर्वाधिक क्या हुआ? प्रचार प्रसार। सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसके टाइम में? गुरु गोरखनाथ के टाइम में। राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में 2 टाइप के नाथ है। एक है मानानाथी संप्रदाय, और दूसरा हो जाएगा आपका बैरागनाथी। ठीक है, मानानाथी और बैरागनाथी। ये देखिए आप, जैसा कि राजस्थान का मानचित्र देख रहे हो, एक मारवाड़ जोधपुर के राजा होते हैं मान सिंह। तो मान सिंह ने जोधपुर में महामंदिर जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, और ये कहाँ है? जोधपुर में। ये नाथों के लिए बनवाई, और ये बेसिकली मान सिंह, मारवाड़ जोधपुर का राजा था मान सिंह। तो मान सिंह द्वारा निर्मित महामंदिर जो नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। राजस्थान में नाथों की बात करें तो राजस्थान में 2 टाइप के नाथ हैं। मानानाथी नाथ जोधपुर में महामंदिर है, दूसरा बैरागी नाथ है जो याद रख लीजिए राताडूंगा। और राताडूंगा कहाँ है? राताडूंगा है पुष्कर। तो दूसरे टाइप के जो अजमेर में पुष्कर में है वो बैरागी या बैराग जो नाथी संप्रदाय है। तो नाथ संप्रदाय आगे चल के राजस्थान में 2 टाइप से ये बंट जाते हैं। तो कुल मिला के नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ, सर्वाधिक प्रचार प्रसार गुरु गोरखनाथ के टाइम राजस्थान में। मारवाड़ रियासत है, नाथ संप्रदाय को जो प्रोटेक्शन करने वाली है, संरक्षण देने वाली है। मान सिंह यहाँ के राजा होते हैं, इसे सन्यासी राजा इसमें बोलते हैं, जिन्होंने जोधपुर में महामंदिर जो मानानाथी संप्रदाय की क्या प्रमुख पीठ है। और एक हमारे बैरागपंथी जो हो गए वो हो गए राताडूंगा, जिनकी प्रमुख पीठ राताडूंगा पुष्कर। तो हमने अभी तक 2 ही संप्रदाय पढ़े। तो टॉपिक का नाम है लोक संत। लोक संत को 2 भागों में बांटा, संत संप्रदाय, प्रमुख संत। संत संप्रदाय कई टाइप के हैं, सेव आगे चलकर 4 भागों में बंट गए। फिर हमने क्या पढ़ा? नाथ का पढ़ा। फिर यही टॉपिक हमारा चलता रहेगा, संत संप्रदाय। इसको अच्छे से कर लेंगे, फिर प्रमुख संत में आएंगे। तो नेक्स्ट देखिए, लिख रहा हूं मैं संत संप्रदाय। पहला टॉपिक है संत संप्रदाय। क्लियर है? अच्छे से समझ लेना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है ना। संत संप्रदाय हम लोग चल रहे थे, तो 2 तो पढ़ लिए, सेव और नाथ संप्रदाय। अब याद रखो, अब लिख रहा हूं मैं वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय को थोड़ा सा देखो आप। वल्लभ संप्रदाय देखिए, वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक है, इसके संस्थापक हो जाएंगे वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य, आचार्य सब जुड़ गया तो वल्लभ संप्रदाय के संस्थापक वल्लभ प्लस आचार्य, वल्लभाचार्य। इनकी जो प्रमुख पीठ है, इनकी प्रमुख पीठ तो यहाँ है वृंदावन में। वृंदावन बोले तो यूपी में है ना। याद रखना, यदि हम बात करें, मामला क्या है, ये कृष्ण की बाल रूप में पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण की ये बाल रूप में पूजा करते हैं, और तब भगवान को, कृष्ण को क्या कहते हैं? श्रीनाथ जी। ठीक है, कृष्ण की बाल रूप में ये पूजा करते हैं, ये पूजा की पद्धति है। इनके ग्रंथ की बात करें तो इनके
ग्रंथ है अणुभाष्य, सुबोधिनी और सिद्धांत रहस्य। इनके मत की बात कर लें तो इनका मत है शुद्धाद्वैत। मत का नाम क्या है? शुद्धाद्वैत। ये लोग मंदिर को क्या बोलते हैं? ये लोग मंदिर को बोलेंगे हवेली। ये लोग ईश्वर दर्शन को क्या बोलेंगे? ईश्वर दर्शन को ये जो लोग हैं संप्रदाय के लोग ईश्वर दर्शन को बोलेंगे झांकी। यदि आपसे पूछ ले ईश्वर की कृपा, ईश्वर कृपा को क्या बोलेंगे? पुष्टि। ईश्वर कृपा को क्या बोलेंगे? पुष्टि। इसलिए वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। अब जरा आइए, तो इस वाले बेल्ट में, ये यूपी वाला बेल्ट है, इसमें भगवान कृष्ण के बहुत सारे मंदिर हैं। अब देखो हुआ क्या, अब दिल्ली का राजा मुगल बादशाह कौन होते हैं? औरंगजेब। तो यहाँ होते हैं औरंगजेब। औरंगजेब मुगल बादशाह, दिल्ली का मुगल बादशाह है। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में बनारस से एक आदेश जारी किया जिसे बनारस फरमान कहते हैं। उसमें क्या था? उसमें ये स्पष्ट लिखा था कोई हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश था। हिंदू मंदिर तोड़ने का क्या था? आदेश। अब क्या हुआ, ये वाला जो पार्ट है इसमें वल्लभाचार्य थे। वल्लभाचार्य ने संप्रदाय को स्थापित किया। वल्लभाचार्य के पुत्र है विठलनाथ, और विठलनाथ के पुत्र होते हैं दामोदर गोस्वामी। सारी बातें बता रहा हूँ, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, सारा क्लियर हो जाएगा। दामोदर जो है गोस्वामी, वो उस टाइम होते हैं औरंगजेब के टाइम। तो भगवान कृष्ण की जो श्रीनाथ जी की मूर्ति यहाँ से लेकर ये भागे, दामोदर गोस्वामी है वो श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर आए और ये यहाँ आए। उस टाइम ये मेवाड़, और मेवाड़ का राणा कौन? मेवाड़ का राणा उस टाइम है राज सिंह। तो कहते हैं इस राज सिंह ने इनको सिहाड़ गांव में शरण दे दी और वहाँ एक भव्य श्रीनाथ जी का क्या बनाया? मंदिर बनवा दिया। श्रीनाथ जी का भव्य मंदिर बनाया और सिहाड़ गांव का नाम ही चेंज करके क्या कर दिया? श्रीनाथ द्वारा। सर ये कब बनाया? ये बेहतरीन मंदिर था, इसलिए याद रखना कब बनाया? 1672 में बना दिया। कितना सिंपल है। अब राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ तो हो गई श्रीनाथ द्वारा में। दूसरा इनका मंदिर और है कहाँ? कांकरोली में। कांकरोली में कौन सा मंदिर है? द्वारकाधीश मंदिर हो जाएगा। सर एक मंदिर इसका और है, बिल्कुल है, कोटा में हो जाएगा। कोटा में कौन सा है? मथुरेश। कौन सा है? मथुरेश जी। कितना सिंपल हो गया, ठीक है। तो ये वल्लभ संप्रदाय कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है, देखो, ठीक है। तो अच्छा कांकरोली कहाँ है? कांकरोली आपके राजसमंद में है। राजसमंद में कोटा आपका हो गया और ये हो गया। तो ये आपको याद रखना है वल्लभ संप्रदाय। देखो वल्लभ संप्रदाय, तीसरा संप्रदाय पड़ा वल्लभ संप्रदाय, जिसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहते हैं। संस्थापक वल्लभाचार्य, प्रमुख पीठ इनके वृंदावन में। कृष्ण के बाल रूप में पूजा करे तब इनको क्या बोलते हैं? तब बोलते हैं श्रीनाथ जी। फिर ग्रंथ 3 याद रखो, अणुभाष्य, सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य। मत इनका शुद्धाद्वैत। कृपा, ईश्वर कृपा को पुष्टि कहते हैं। मंदिर को हवेली बोलते हैं। ईश्वर दर्शन को झांकी बोलते हैं। और सुनिए जरा, ये वल्लभाचार्य ये वृंदावन यूपी में स्थापित करके चले गए। कालांतर में कौन आए? औरंगजेब, दिल्ली का मुगल बादशाह, कट्टर सुन्नी मुसलमान। 1669 ने बनारस में फरमान जारी कर दिया, क्या था? हिंदू मंदिर तोड़ दो। तो वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम है विठलनाथ, उसके पौत्र का नाम क्या है? दामोदर गोस्वामी। और ये श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर हमारे कहाँ आए? राजस्थान के मेवाड़ में। उस टाइम महाराणा कौन है? राज सिंह। उसने उनको सिहाड़ गांव में शरण दे दी और 1572 में 3 साल बाद एक बेहतरीन मंदिर बना दिया, श्रीनाथ जी का मंदिर, और नाम ही हो गया श्रीनाथ द्वार। राजसमंद में, कांकरोली में एक और राजसमंद झील के किनारे द्वारकाधीश मंदिर है, ये भी वल्लभ संप्रदाय का मंदिर है। और कोटा के अंदर मथुरेश जी। अब सूरदास भी इसको मानने वाले थे, तो आपसे पूछ ले कि पुष्टि मार्ग का जहाज, मैं लिख रहा हूँ सूरदास। सूरदास को क्या बोलते हैं? पुष्टि मार्ग का क्या बोलेंगे? जहाज बोलेंगे।
तो तीसरा संप्रदाय संत संप्रदाय हमारा हो गया वल्लभ संप्रदाय। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, तो हमारा टॉपिक का पहला पॉइंट था संत संप्रदाय। नेक्स्ट याद रखिए, अब हम पढ़ेंगे गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय बहुत सिंपल है। गौड़ीय संप्रदाय की बात करें, इसके संस्थापक है माधवाचार्य। कौन है? माधवाचार्य। संस्थापक माधवाचार्य। मत क्या है इनका? मत है इनका द्वैतवाद। माधवाचार्य का मत है द्वैतवाद। इनका ग्रंथ कौन सा है ना? मधु है ना? ये सब इकट्ठा कर लेंगे तो इनके ग्रंथ का नाम है सर्व दर्शन संग्रह। सभी दर्शन का क्या है? संग्रह। मध्वाचार्य, मधु शहद, शहद में बहुत सारे होते हैं, तो याद रखिए सर्व दर्शन संग्रह मध्वाचार्य द्वैतवाद। क्लियर है। इसको प्रसिद्धि दिलाई थी चैतन्य महाप्रभु ने। चैतन्य महाप्रभु जो बंगाल के, उन्होंने प्रसिद्धि दिलाई थी। यदि इनके प्रमुख पीठ की बात करें तो इनकी भी प्रमुख पीठ कहाँ है? वृंदावन, यूपी में है। वृंदावन कहाँ है? यूपी में ही है। लेकिन क्योंकि हम तो बात कर रहे हैं राजस्थान की। हालांकि इससे पहले मैं बता दूं, हमारे एक राजा होते हैं जयपुर के, मान सिंह। मान सिंह जो जयपुर के हैं, उन्होंने गोविंद देव जी का मंदिर भी बनवाया था यूपी में। गोविंद देव जी का मंदिर वृंदावन में बनवाया था, अकबर के समकालीन है। मान सिंह वृंदावन में, तो वृंदावन में उन्होंने, मान सिंह ने गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया था। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं, तो आपको याद होगा कि राजस्थान में जयपुर के संस्थापक, याद आया, सवाई जय सिंह, जिन्होंने जयपुर में मंदिर बनाए, गोविंद देव जी मंदिर। गोविंद देव जी का मंदिर प्लस गोपीनाथ मंदिर, ये दोनों जयपुर के अंदर ही है, तो गोपीनाथ मंदिर। तो इतनी बात आपको याद रखना है। तो गौड़ीय संप्रदाय बहुत ज़्यादा सिंपल है। मध्वाचार्य, मत है द्वैतवाद, ग्रंथ है सर्वदर्शन संग्रह। चैतन्य महाप्रभु ने इसको प्रसिद्धि दिलाई। प्रमुख पीठ वृंदावन यूपी के अंदर है। और मान सिंह हमारे राजा हुए, जिन्होंने वृंदावन में, जयपुर के राजा हुए मान सिंह, जिन्होंने वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनाया। और सवाई जय सिंह जो जयपुर के संस्थापक, उन्होंने जयपुर शहर में गोविंद देव जी प्लस गोपीनाथ का मंदिर बनवाया। ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय है। उसके बाद लिख रहा हूँ मैं निम्बारक संप्रदाय। नेक्स्ट कौन सा संप्रदाय है? निम्बारक। निम्बारक संप्रदाय के कई नाम है, मैं सारे नाम लिख देता हूँ। इसे सनकादि संप्रदाय कहते हैं, इसे हंस संप्रदाय कहते हैं, इसे नारद संप्रदाय कहते हैं। तो ये सारे इनके अन्य नाम है, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय। इनके भी संस्थापक कौन है? निम्बारकाचार्य। निम्बारकाचार्य, आचार्य सब जुड़ गया, निम्बारक ये प्रमुख है ना। इनकी प्रमुख पीठ की बात करेंगे, इनकी प्रमुख पीठ भी कहाँ है? वृंदावन और वृंदावन यूपी। इनकी प्रमुख पीठ भी कहाँ है? वृंदावन। क्योंकि हम तो राजस्थान की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान में इनकी जो पीठ है वो है सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ है? सलेमाबाद आपका अजमेर में। जैसा कि आप ये देख लीजिए, ये राजस्थान का हृदय अजमेर, अजमेर में एक गांव है सलेमाबाद। सलेमाबाद राजस्थान में इनकी प्रमुख पीठ हो जाएगी। सलेमाबाद याद रखना। सलेमाबाद किस नदी के किनारे है? ये सवाल पूछा जाता है, तो रूपनगढ़ नदी के किनारे है। ठीक है। ये निम्बारक संप्रदाय वाले क्या करते हैं? ये राधा कृष्ण की युगल पूजा करते हैं। ये कृष्ण वाला, ये राधा कृष्ण की कौन सी पूजा करते हैं? युगल पूजा करते हैं। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए, वो ये है कि ये जो लोग हैं, इनका मत आपसे पूछ ले तो याद रखना द्वैत और अद्वैत, मतलब द्वैता द्वैत। इनके मत का नाम क्या है? द्वैता द्वैत, द्वैत और अद्वैत। तो बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट आपने क्या देखा? नेक्स्ट देखा निम्बारकाचार्य, सनकादि संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय। संस्थापक निम्बारकाचार्य, प्रमुख पीठ है वृंदावन यूपी में, राधा कृष्ण की युगल पूजा करते हैं। राजस्थान प्रमुख पीठ अजमेर के सलेमाबाद, रूपनगढ़ नदी के किनारे। और मत कौन सा है? द्वैत और अद्वैत, तो मतलब द्वैता द्वैत। ये आपका कौन सा संप्रदाय हो गया? ये हो गया आपका गौड़ीय संप्रदाय के बाद निम्बारक संप्रदाय। चलिए और देख लेते हैं, और देखते हैं रामानुज संप्रदाय।
रामानुज संप्रदाय। देखिए रामानुज संप्रदाय के संस्थापक, इसको मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, ये छोटा बना दिया मैंने, है ना, और ये अजमेर में आपका सलेमाबाद हो गया। अब रामानुज संप्रदाय की बात कर रहे हैं। देखिए रामानुज संप्रदाय के संस्थापक तो रामानुजाचार्य ही है, ठीक है। तो मैं पूरी बात बता रहा हूँ, आपसे पूछ ले रामानुज संप्रदाय के संस्थापक है तो रामानुजाचार्य, क्लियर है। इनका मत भैया राम क्या है, विशिष्ट है, तो मत क्या हो जाएगा, विशिष्टाद्वैत। ग्रंथ कौन सा है, राम श्री राम होता है तो इसका ग्रंथ है श्री भाष्य। ये तो बेसिक बात याद रख लीजिए, किसकी, रामानुज संप्रदाय की। संस्थापक रामानुजाचार्य है, राम क्या है, विशिष्ट है, तो मत विशिष्टाद्वैत, और राम श्री तो श्री भाष्य इनका ग्रंथ है। क्योंकि राजस्थान के हम लोग बात कर रहे हैं तो राजस्थान के अंदर इनकी 2 पीठ आप लोगों को याद रखना है। राजस्थान की मेन पीठ हो जाएगी जयपुर में, भैया राम तो वहीं आएंगे ना मस्तिष्क में, तो याद रखना जयपुर में इनकी पीठ है गलता जी। गलता जी कहाँ है, जयपुर। तो एक तो पीठ हो जाएगी इनकी गलता जी, जिनके संस्थापक है कृष्णदास पैहारी। कृष्णदास पैहारी याद रखना किसके समय आए थे, जयपुर का एक राजा हुआ पृथ्वीराज। पृथ्वीराज राजा के समय ये पीठ स्थापित की जयपुर में कृष्णदास पैहारी ने। राम और सीता की पूजा मर्यादित पुरुषोत्तम भगवान राम के रूप में करते हैं। इस कृष्णदास का एक शिष्य था, उन्होंने कहा सर इस तरीके से पूजा नहीं होगी, उन्होंने राम की पूजा राधा और कृष्ण के रूप में की, और वो थे अग्रदास जी, इसलिए उस संप्रदाय को कहा गया रसिक संप्रदाय। तो याद रखना इसका संप्रदाय कौन सा हो जाएगा, रसिक संप्रदाय। तो रसिक संप्रदाय के संस्थापक है अग्रदास जी, और अग्रदास जी ने रसिक संप्रदाय कहाँ, सीकर के रेवासा में, सीकर के रेवासा में उन्होंने स्थापित किया। बस, तो इन्हीं के शिष्य हैं कृष्णदास पैहारी के, कौन, अग्रदास जी। उन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की, और सीकर के रेवासा में इनकी प्रमुख पीठ है। वो राधा राम और सीता की पूजा राधा कृष्ण की तरह करते हैं, रसिया की तरह, तो रसिक संप्रदाय। तो ये आपने पढ़ा। पहले जो आपने पढ़ा फर्स्ट जो स्पेल में पढ़ा आपने शैव संप्रदाय, फिर उसके 4 कापालिक, कालामुख, पाशुपत और वीर से। फिर आपने पढ़ा नाथ संप्रदाय, मानानाथी और बैरागी। फिर आपने पढ़ा ये वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय के बाद गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय के बाद निम्बार्क संप्रदाय, उसके बाद आपने क्या पढ़ा, रामानुज संप्रदाय। नेक्स्ट देखिए संत संप्रदाय में, नेक्स्ट पहला ही पॉइंट चल रहा है संत संप्रदाय, बहुत इजी है, संत संप्रदाय। इसमें नेक्स्ट हम देख रहे हैं, नेक्स्ट आप याद रख लीजिए राम स्नेह संप्रदाय। अरे भाई राम से स्नेह करने वाले, राम स्नेह संप्रदाय। राम स्नेह संप्रदाय की हम यदि बात करें तो ये देखिए राजस्थान का मानचित्र, और इस मानचित्र में देखते हैं। देखिए राम स्नेह संप्रदाय मतलब राम से स्नेह करने वाले। राम स्नेह संप्रदाय की खास बात है कि इस परंपरा को मानने वाले संत गुलाबी रंग के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। राजस्थान में चारों दिशाओं में चारों तरफ राम को लोग मान रहे हैं, और सब लोग मान रहे हैं। इसके लिए ट्रिक याद रख लीजिए, सारे सीखें अलु, 4 अक्षर 4 पीठ। तो सा से क्या हो जाएगा, शाहपुरा। सर ये तो शाहपुरा पड़ता है भीलवाड़ा में, बिल्कुल भीलवाड़ा। तो पहली पीठ हो जाएगी शाहपुरा भीलवाड़ा, ये देख लीजिए। इसके संस्थापक है रामचरण जी, क्योंकि राम से नहीं है तो रामचरण जी होंगे, है ना। प्रार्थना स्थल को क्या कहते हैं, प्रार्थना स्थल को कहते हैं राम द्वारे, राम द्वारे या राम चौकी। ग्रंथ को क्या कहेंगे, ग्रंथ है अर्णव भाववाणी। बताओ, प्रार्थना स्थल हो गया, रामचरण जी संस्थापक हो जाएंगे। तो रामचरण जी क्या है, संस्थापक। तो सा से शाहपुरा भीलवाड़ा, रामचरण जी संस्थापक है। प्रार्थना स्थल को क्या कहेंगे, राम द्वारे या राम चौकी। ग्रंथ है अर्णव भाववाणी, क्लियर है। रे से क्या हो जाएगा, रे से हो जाएगा रेण। रेण तो पड़ता है नागौर में मेड़ता के पास, तो दूसरी पीठ नागौर। तो रे से क्या हो जाएगा, रेण। रेण मतलब वर्षा, वर्षा आएगी तो दरिया आएगी, तो इसके संस्थापक है दरियाव जी। तो दरियाव जी क्या हो जाएंगे, दरियाव जी संस्थापक हो जाएंगे, ठीक है। सारे सी से क्या हो जाएगा,
सी से होगा सियंथल, और सियंथल था ध्यान ये कट है सियंथल तो सर बीकानेर में बिल्कुल। तो तीसरी पीठ क्या हो जाएगी बीकानेर में। इसके संस्थापक है कौन है हरि राम दास जी, ये संस्थापक है। फिर खे से हो जाएगा खेड़ापा, खेड़ापा कहाँ है खेड़ापा तो जोधपुर में, तो खेड़ापा आपका हो जाएगा जोधपुर। इसके संस्थापक कौन है क्लियर है हरि रामदास जी, हरि हटा दो तो क्या बच गया पीछे रामदास जी अल्य। तो राम शनि संप्रदाय हर बार पूछते हैं आरएस वगैरह में पूछा है। तो एक संप्रदाय राम शनि, राम से स्नेह करने वाले गुलाबी वस्त्र के धारण करते हैं। चारों लोग चारों तरफ राम को मान रहे हैं, सब लोग मान रहे हैं, सारे सीखें सारे सीखे, सा से सहपुरा भीलवाड़ा, रे से रेण नागौर, सी से सियंथल बीकानेर, खे से खेड़ापा जोधपुर। फिर पहले रामचरण जी संस्थापक है, फिर रेण के दरियाव जी, और बीकानेर सियंथल में हरि रामदास जी, और खेड़ापा जोधपुर के रामदास जी। याद रखना इस संप्रदाय के मानने वाले लोग क्या करते हैं गुलाबी रंग के क्या पहनते हैं गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करते हैं। तो राजस्थान में 4 जगह पीठ है, पूछते हैं बहुत बार सवाल पूछते हैं। तो नेक्स्ट हमने पढ़ा राम शनि। अब संत संप्रदाय की लिस्ट चलती ही जा रही है। हमने क्या पढ़ लिया सेवमत पढ़ लिया, हमने क्या पढ़ लिया नाथ संप्रदाय पढ़ लिया, और क्या पढ़ा वल्लभ संप्रदाय पढ़ लिया, निम्बार्क संप्रदाय पढ़ लिया, रामानुज संप्रदाय पढ़ लिया, और राम शनि संप्रदाय पढ़ लिया। छोटे छोटे संप्रदाय और है, थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, फिर हम लोक संत में आ जाएंगे संत संप्रदाय। नेक्स्ट देखो निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय देखिए कैसे याद रखना है। ये देखिए राजस्थान के मध्यवर्ती जिला नागौर में डीडवाना में गाढ़ा। तो पहली बात तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक आग से पूछ ले तो याद रख लीजिए हरिदास जी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ब्रह्म को अलख निरंजन कहा। ब्रह्म को क्या कहा अलख निरंजन, इसलिए निरंजनी संप्रदाय ब्रह्म को अलख निरंजन कहा। याद रखना इनका पेशा पहले क्या था डाकू का पेशा था, इसलिए हरिदास जी को कहते हैं ये तो कलयुग के वाल्मीकि है, क्योंकि वाल्मीकि भी तो क्या करते थे है ना डाका डालते थे वाल्मीकि। तो फिर उन्होंने वो संतों ने उनको क्या दिया ज्ञान दिया, तो वो भगवान के भक्त हो गए। तो इसी तरीके से इनका पेशा भी क्या था डाकू का था, इसलिए कलयुग का क्या है कलयुग के डाकू है। ब्रह्म को अलख निरंजन करा, निरंजनी संप्रदाय। इनकी पीठ पूछ ले तो पीठ याद रखना गाढ़ा, और गाढ़ा कहाँ है डीडवाना है। और इनका आपसे ग्रंथ पूछ ले तो ग्रंथ क्या है मंत्र राज प्रकाश। क्या है मंत्र राज प्रकाश। बताओ कितना सिंपल है। निरंजनी संप्रदाय हरिदास जी गाढ़ा डीडवाना नागौर, ब्रह्म को अलख निरंजन करा, मंत्र राज प्रकाश, डाकू पेशा कलयुग के वाल्मीकि है। नेक्स्ट याद रख लीजिए, नेक्स्ट है परनामी संप्रदाय। क्या नाम है परनामी संप्रदाय। परनामी संप्रदाय बहुत सिंपल है, ये याद रखना पन्ना एमपी में इनकी क्या है प्रमुख पीठ। ठीक है, राजस्थान की बात करा। अच्छा इससे पहले इनके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक बहुत सिंपल है, पै से परनामी, पै से पन्ना में पीठ है, पै से हो जाएगा प्राणनाथ जिसके क्या संस्थापक है। देखो परनामी संप्रदाय, परनामी, प्राणनाथ और पन्ना में एमपी में इनकी प्रमुख पीठ है। राजस्थान की बात करें, राजस्थान में तो जयपुर के अंदर आदर्श नगर में इनकी अनुयायी मिलती हैं। जयपुर के अंदर कौन से आदर्श नगर, जयपुर में आदर्श नगर में इनके अनुयायी मिलते हैं। और इनका ग्रंथ पूछ ले तो याद रखना कुजलम स्वरूप। भाई कुजलम, जल के बिना प्राण निकल जाएगा, ऐसे याद रख लो। तो परनामी संप्रदाय पन्ना पै प्राणनाथ संस्थापक पन्ना पीठ परनामी संप्रदाय राजस्थान में जयपुर में आदर्श नगर, और इनके ग्रंथ कौन सा है कुजलम स्वरूपम। तो ये राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय पढ़ लिए। अब आएगा दूसरा पॉइंट, राजस्थान के प्रमुख संत। तो पहले पोर्शन में हमने राजस्थान के लोक संत में पहला पॉइंट कवर किया संत संप्रदाय। दूसरे क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरा जो पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे, राजस्थान के प्रमुख
लोक संत। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।